इमरान खान साहब को बाहर नहीं लिया कर सकती। यही बात की तईद की है इबाद फ़ारूक ने। इबाद फ़ारूक ने कहा अच्छा, शेर अब्दुल बरकत साहब, आपने कहा था कि मौजूदा लीडरशिप जो है वो इमरान खान साहब को बाहर नहीं लेके आ सकती, ईद के बाद सड़कें भी गर्म नहीं हो पाई। आपकी बात की तईद की है इबाद फ़ारूक साहब, उन्होंने कहा कि लफ्ज़ बगैरत इस्तेमाल किया है। देखिए, ये जो क़यादत है मौजूदा, ये हमें मालूम है, और उस वक़्त जब इनकी ज़रूरत थी, आप लोग अकल से क्यों काम नहीं लेते हैं? 9 मई के बाद जब इनकी ज़रूरत थी तो ये सब चुप गए थे। अब आप ये तवक्को रख रहे हैं कि ये लोग इस बड़े दौर में जुर्रत करेंगे और खान के लिए लोगों को निकालेंगे। मैं बारहा कह चुका हूँ, ये ऐलान अगर कर भी दें तो याद रखें कि ये कभी अपने ऐलान पे अमल दरामद नहीं करेंगे, क्योंकि डंडे के आगे खड़ा होना, एजेंसियों के आगे खड़ा होना, ज़ुल्म जबर के आगे खड़ा होना, ये इनकी पिंडलियों में नज़र आ रहा है कि इनमें ये सख्त ही नहीं है। हलीमा खान साहबा के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो जो है आगे एक लॉन्ग मार्च है, जो सड़कों का प्रोग्राम होगा वो लीड करेंगी। क्या समझते हैं हलीमा खान साहबा इसके लिए? हलीमा खानम जो है वो बहुत एहतराम है पीटीआई के सर्कल्स में उनका। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उनकी मरहूम बेवा निकली थी, और मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि मोहतरमा जो है अपनी भाई की रिहाई के लिए आगे हो जाए। इंशाल्लाह कौम उसके पीछे होगी। अगर आपको दावत दी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल की जानिब से कि आप जो भी गलतियां कोताही इमरान खान की रिहाई के लिए आप मान जाएं, तो आप मानने को तैयार हो जाएंगे इमरान खान की रिहाई के लिए? पहले हिसाब होगा फिर मानूंगा। ये नहीं है 3 दफ़ा पहले मैंने खिदमत की ना, सिला यही मिला, आज तक गालियाँ मिल रही है। दोबारा जनाब पागलों की तरह चादर उठा के जनाब आगे हो जाऊं? पहले हिसाब करें, क्यों मेरे साथ ये रवैये बरते गए? क्या किसी का मैंने घर बिगाड़ा था? किसी की मैंने टांग खींची थी? अल्फन कहता हूँ, कभी किसी के खिलाफ साजिश की नहीं है, लेकिन जो मेरे खिलाफ खुलम खुला बयान देते थे उनको जवाब देना जो है ये जवाब बना के इस तरह नहीं हो सकता है। पहले मैं शायद जोश में था, जज्बे में था। अब सिर्फ हिसाब हो या फिर गलती तस्लीम करने की ज्यादती की आपके साथ, इतना कह दे मेरी जान हाजिर है इनके लिए। ये कौन कहे फिर आप इस पर? पार्टी कह दे, बैरिस्टर गौर कह दे, बैरिस्टर गौर इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं? गौर कह दे पार्टी। देखिए, मैं जब से निकाला है और 3 दफा निकाला है, पूछ रहा हूँ क्यों निकाला है। तो पश्तो में कहते हैं मुली मोर की बादशाही तो नहीं है। जब आपने निकाल दिया, जब आपको जरूरत पड़ी, फिर मैं आऊँगा, और मैं जब भी वो कहेंगे सिर्फ इतना कह दें, या तो हिसाब करें मेरे साथ, बता दें मेरे गुनाह मुझे बता दें। लेकिन अगर आप गुनाह नहीं बता सकते हैं, ये नहीं हो सकता है कि जब आपको जरूरत पड़ी आओ जी। मैंने तो अपना मुस्तकबिल देख लिया। जिस वक्त शेर अब्दुल बरकत साहब, आप कहते हैं बैरिस्टर गौहर अली खान अगर कह देता है, अपनी गलती मान लेते हैं, तो मैं वापस आने के लिए तैयार हो जाऊंगा या इस तहरीक के अंदर अपना हिस्सा मिलाऊंगा, कि पार्टी तहरीक के अंदर हिस्सा ही नहीं, मुझे तहरीक की जिम्मेदारी दें, फिर मैं जानूं और लोगों को निकालना और एहतजाज जाने। सर, वो तो समझते हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो निगरान चेयरमैन है, उनके पास कोई इख्तियार है ही नहीं। इख्तियार तो किसी के पास नहीं है, फिर बैरिस्टर गौहर साहब के पास क्या? यहाँ पे तो बाथरूम में जाने के लिए भी अडियाला की तरफ रुख करते हैं कि वहाँ से कोई इजाज़त हमें मिले। ये कितनी दफ़ा कमेटियाँ बनी 2.5 लाख के लिए, क्यों कामयाब नहीं होती है? क्योंकि किसी के पास इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, शेर अब्दुल बरकत साहब जी, जो इमरान खान के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जंग से पहले एक बड़ी गैर सियासी शख्सियत से मुलाकात हुई है, मनगढ़ंत खबरें हैं। मुतल्लिका सहाफ़ी साहब जो हैं वो शायद और कोई खबरें नहीं रह गई थी, लिहाजा। और ये जब भी इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तहरीक बनाने की या तहरीक को जो है मुतारक करने की बात होती है, तो ये आ जाती है, उम्मीद दिलाया जाता है कि जनाब खान की रिहाई के लिए
कोई आ गए। शेर अफजल साहब ये बताइए कि जिस तरह आपने भी इलेक्शन के दौरान जो है कुर्बानियाँ दी, गिरफ्तारियाँ दी, इसके अलावा जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन था जुनैद अकबर साहब, उसने भी इस तरह की खुलेआम आके सब कुछ किया, तो क्या लगता है कि जो बंदा पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देते उसको क्यों साइडलाइन किया जाता है? देखिए, पार्टी में कोई नज़्म ज़ब्त नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, जिसकी लाठी उसकी बेंस वाली सरकार है, जो चुगलखोरी कर सके, कानों में जनाब ये बुग़्ज़ और कीने पर मबनी बातें डाल सके। यहाँ आप देख रहे हैं ना, पार्टी की 1.25 साल 1.5 साल से कोई एक कामयाबी कोई मुझे बताएं इस, और जनाब आए दिन दफातर फला को जनाब यूथ का सदर बना दे, फला को विमेन का सदर बना दे, फला को ILF का सदर बना दे और फला को गिरा दे, ये काम हो रहा है। और अब अगर आप किसी पे तनकीद करते हैं, नऊज़ बिल्लाह, यहाँ तनकीद भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं इसको पार्टी से ज़्यादा कल्ट बनाने पे तुले हुए हैं। साहब, आपने कहा कि मैंने सियासी मुस्तक़बिल का फैसला कर लिया, तो क्या फैसला किया गया? किसके सियासी? आपने कहा कि मैंने अपना मुस्तक़बिल का फैसला कर लिया है। नहीं, मेरा सियासी मुस्तक़बिल PTI में तो मुझे वाज़ेह नजर आ रहा है ना। इस तरह जो है, जिस तरह ये बार बार मुझे इन्होंने निकाला, जितनी खिदमत और कुर्बानियाँ और जो हमने किया, अगर उसका सिला यही है तो आइंदा अगर हम फिर गिरफ्तार होंगे, फिर हमें नुकसान होगा, फिर हम उठाए जाएंगे, फिर प्रॉपर्टीज को नुकसान होगा, तो इससे बेहतर तो मेरा मुस्तकबिल नहीं हो सकता है। न मैं अपनी आदतें छोड़ सकता हूँ, मेरी यही रविश रहेगी। मैं बारहा कह चुका हूँ कि तमाम बीमारियों के साथ अगर कबूल हैं तो कबूल करें, नहीं है कबूल तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। उन लोगों में नहीं हूँ जो किसी की मिन्नतें तरले कर ले कि मुझे लो पार्टी में, न मैं मरा जा रहा हूँ। ज्यादती की है मेरे साथ, बेतौकीरी की है, बार बार की है, और इस दफ़ा मैं माफ़ नहीं करूँगा जब तक कि ये अलल ऐलान कह न दें कि आपके साथ ज्यादती हुई। साहब, ये बताइएगा कि जुनैद अकबर साहब को जब सदारत दी गई KP की, तो कहा यह जा रहा था कि वो कोई बड़े एहतजाज का ऐलान करेंगे, लेकिन अब ये लग रहा है कि बज़ाहिर वो नाकाम हो गए। क्या वजह? देखिए, ये KP के सदर की जिम्मेदारी कहाँ से हो गई? ये तो मरकजी क़यादत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को निकालना है या KP को निकालना है? पूरी PTI को निकालना है ना। तो जुनैद खान तो KP का सदर है। ये मरकज में जो बैठे हैं, ये जो इनकलाबी साहब हैं, ये कब काम आएंगे? जब आप उसकी ज़बान सुने गुफ्तार से, और जब आप उसकी बातें सुनते हैं तो लगता ये है कि इनकलाब बस आने ही वाला है। अमली तौर पर क्या है? लोगों, अमल का पूछो इनसे, अमली तौर पर आप क्या कर सकते हैं? खुद अपने हल्के में तो निकल नहीं सकते हैं, पाकिस्तान को निकालेंगे। शेर अफजल मरवत साहब, पार्टी की तरफ से अलीमा खान के ऊपर अब तनकीद शुरू हो गई है। कमल शोजब साहिबा की तरफ से बयानात दिए गए कि मैं उनसे लड़ूंगी जब वो मेरे सामने आएंगी। तो एक बंदा जो फ्रंट फुट पे काम कर रहा है खान साहब की रिहाई के लिए, उसकी बहन, उसको भी काम नहीं करने दिया जा रहा, उसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? मेरा ख्याल नहीं है कि आप ये समझना चाहते हैं कि पार्टी में जो है कोई हर्फ तनकीदी ना हो। कमल शोजब साहिबा ने अगर कोई बात की है, कोई ज्यादा बात उनसे हो गई है, उस पर उन्होंने तासुब का इज़हार किया है। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे उसकी तौहीन की गई, इस खातून ने पार्टी के लिए वक्त दिया है, कड़े दौर में खड़ी रही है, तो लिहाजा अगर उन्होंने, और वो तो अपनी जूम की मीटिंग समझ रही थी, ये PTI में हो रहा है। अभी कोर कमेटी का इजलास होता नहीं है कि जारी होता है कि आगे से TV स्क्रीनों पे पट्टियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। ये PTI के अंदर जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग जिसने की है, अखलाकी तौर पे तो उस खातून ने जो है गलत काम किया है। बाकी जो है मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह की तनकीदों पे जो है किसी के